नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। जो साथी चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वे सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जनवरी से लेकर मार्च महीने के बीच में जितनी भी खेल संबंधी गतिविधियां हुई है उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। दोस्तों, यह करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में आपके यहाँ से नंबर ना कटे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदला जा सकता है। तो चलिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत सुब्रमण्यम। अब बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो ये किसे हराकर जीता है? श्रीलंका को हराकर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अब बात की जाए कि अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। विजेता भारत रहा है और उप विजेता श्रीलंका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है एजाज पटेल ने। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एजाज पटेल। अब बात की जाए एजाज पटेल की, तो एजाज पटेल हैं किस टीम के खिलाड़ी हैं और किस देश के? तो ये इनका जन्म तो मुंबई के अंदर हुआ था और ये खेलते हैं न्यूजीलैंड की टीम से। अब बात की जाए कि इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो ये दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेकर भारत का सुपड़ा साफ कर दिया था। तो ये स्पिन गेंदबाज हैं न्यूजीलैंड के, इसीलिए इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द पुरस्कार दिसंबर 2021 का दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन है पहली विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप का, तो ये किया जाएगा केरल के अंदर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ओणम त्यौहार है किस राज्य का है? तो ओणम त्यौहार है ये केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर कौन है? नाओमी ओसाका। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाओमी ओसाका। बात की जाए, नाओमी ओसाका है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और ये कहाँ की है? ये जापान की है। कहाँ की रहने वाली है? जापान की, और जापान की राजधानी टोक्यो। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता है, इसका संबंध है तमिलनाडु से। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अब बात की जाए, यहाँ का एक त्यौहार है, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और उसी त्यौहार के
ऊपर ये जो प्रतियोगिता है जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता की जाती है। तो ये त्यौहार का नाम है पोंगल। तो पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का। अब बात की जाए केरल की, अगर पूछे तो ओणम है, ओणम त्यौहार है, ये कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। और दोस्तों यह नाम बड़ा चर्चा में है, लक्ष्य सेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्य सेन। अब बात की जाए लक्ष्य सेन का संबंध है किस खेल से है? तो याद रखिएगा कि इनका संबंध है बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 जनवरी 2022 को किस राज्य ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया है? तो आयोजन किसने किया है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस प्रतियोगिता में विजेता कौन रहा है, यानी यह प्रतियोगिता किसने जीती है, तो ये जीती है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की से सम्मानित किया गया है? तो इनका जो क्लाइव लॉयड है ये कहाँ के रहने वाले हैं, यानी किस टीम के खिलाड़ी थे पूर्व क्रिकेटर? तो ये थे वेस्ट इंडीज के। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज। अब बात की जाए, याद रखना कि इंग्लैंड की महारानी ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी है क्लाइव लॉयड को, और ये पूर्व क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पोलैंड के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पोलैंड के। इनको 2021 का फीफा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो ये चुना गया स्मृति मंधाना को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना। अब बात की जाए, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2007 में यह पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो 2007 में यह पुरस्कार झूलन गोस्वामी, जो कि भारतीय महिला टीम की गेंदबाज हैं, झूलन गोस्वामी को भी इस वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2007 के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है जापान ने। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। तो दोस्तों बात की जाए स्टार्टअप का बड़ा रूप क्या कहलाता है? यूनिकॉर्न। और ये देश की कौन सी कंपनी पहली बनी है? तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 के लिए सम्मानित किया है डेरिल मिशेल को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेरिल मिशेल। अब बात की जाए डेरिल मिशेल, इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि खेल भावना दिखाने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात की जाए आईसीसी की, तो आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई के अंदर। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आईसीसी के? ग्रेग बर्कले। अगर बात की जाए बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों याद रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, तो यह है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो आइस हॉकी चैंपियनशिप है 9वीं, ये जीती है लद्दाख ने। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। और बात की जाए आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश में। जो ये महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और जीती किसने? लद्दाख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का जो खिताब है ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में, तो ये जीता है उन्नति हुड्डा ने। उन्नति हुड्डा ने। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है PR श्रीजेश ने। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, PR श्रीजेश। अगर बात की जाए, PR श्रीजेश हैं, ये पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, और इनसे पहले यह पुरस्कार किसे दिया जा चुका है? तो ये दिया जा चुका है रानी रामपाल को। जो महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जा चुका है, और अभी हाल ही में 2021 का पुरस्कार दिया है PR श्रीजेश को, जो कि भारतीय पुरुष टीम हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। नेक्स्ट है हमारा, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो ये बन गई है भारत। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अब बात की जाए, जो 1000वां वनडे मैच था, ये किसके खिलाफ और कहाँ पर खेला गया? तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में ये खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता सेनेगल टीम ने। सेनेगल की टीम ने जीता। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेनेगल। अगर बात की जाए सेनेगल की राजधानी, तो सेनेगल की जो राजधानी है वो डकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 AFC महिला एशिया कप का खिताब जीता? तो ये जीता था चीन ने दक्षिणी कोरिया को हराकर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चीन। और चीन ने किसे हराकर जीता ये खिताब? तो ये दक्षिणी कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है चेल्सी टीम ने। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चेल्सी। नेक्स्ट है, 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। और दोस्तों बात की जाए रोहित शर्मा, तो ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, टेस्ट, वनडे टीम के वर्तमान में कप्तान हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष पद से किसे हटा दिया गया है? तो किसे हटा दिया गया है? तो ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन को इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए तो ये आजकल दोस्तों कहाँ बिजी हैं? तो ये आजकल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को झुकाने में बिजी हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, तो ये वहाँ पर बिजी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो ये इंग्लैंड को हराकर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। विजेता टीम कौन रही? तो विजेता टीम रही भारत, और ये भारत ने खिताब जीता है, 5वीं बार खिताब जीता है, और किसे हराकर? इंग्लैंड को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जनवरी 2022 को कहां पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है जयपुर में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, तो ये है भारत के अहमदाबाद में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद में। इसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर है। और बात की जाए दूसरा सबसे बड़ा विश्व में स्टेडियम है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और तीसरा है, अभी हाल ही में आधारशिला रखी गई है जयपुर के अंदर। बात अगर आपसे पूछी जाए कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है बड़ा, तो ये बनने जा रहा है जयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2022 के जनवरी महीने के किसे पुरुष श्रेणी का प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? जो आईसीसी है, आईसीसी ने 2022 के जो जनवरी महीने के लिए किसे पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है कीगन पीटरसन को। और ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका के। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कीगन पीटरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 फरवरी 2022 को कौन से देश की पुरुष टीम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है? तो ये बन गई है भारत। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग 8 की विजेता टीम कौन रही है? तो प्रो कबड्डी लीग का जो 8वां सीजन था, तो इसकी विजेता टीम कौन रही है? तो ये रही है दबंग दिल्ली। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दबंग दिल्ली। दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस व्यक्ति को कबड्डी किंग के नाम से जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो कबड्डी किंग के नाम से जाना जाता है जनार्दन गहलोत को। किसको? जनार्दन गहलोत को कबड्डी किंग के नाम से जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है पूजा जातियान ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूजा जातियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम 2022 का आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन करेगा वियतनाम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। और वियतनाम की जो राजधानी क्या है? हनोई। अगर बात की जाए फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा, तो फीफा का जो वर्ल्ड कप है ये होगा कतर, दोहा में 2022 का वर्ल्ड कप होगा। अगर बात की जाए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की, तो ये न्यूजीलैंड में होगा। अगर मैं पूछूं कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रणजी ट्रॉफी में 5000वां मैच किन किन 2 टीमों के बीच खेला गया? तो ये खेला गया रेलवे वर्सेस जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे व जम्मू कश्मीर के बीच में रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा?
आयोजन महिला वर्ल्ड कप 2022 का, तो ये करेगा न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। अगर बात की जाए 6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी कौन है? 6 बार यानी छठा वर्ल्ड कप है उनका, ये एकमात्र महिला खिलाड़ी है। तो ये कौन सी हैं? तो ये हैं भारत की मिताली राज। अगर बात की जाए सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है महिला, तो ये है मिताली राज। दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट किसके नाम हैं? तो वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट है ये झूलन गोस्वामी, भारत की महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम है। अगर आपसे पूछे कि वनडे में 250 विकेट लेने वाली एकमात्र महिला क्रिकेट गेंदबाज, तो ये है झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की एकमात्र ऐसी महिला क्रिकेटर जो अपना 6वां वर्ल्ड कप खेलेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। और सर्वाधिक रन किसके हैं? मिताली राज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो आईपीएल 2022 का जो आयोजन है ये भारत में होगा। तो राइट आंसर है हमारा भारत। और भारत में कहाँ पर? तो ये भारत में कहाँ होगा? मुंबई में इसका आयोजन होगा, यानी मुंबई में, पुणे और मुंबई में आईपीएल 2022 यानी 15वां सीज़न है। और 15वां सीज़न के सभी मैच कहाँ पर होंगे? मुंबई और पुणे में। ये कौन सा सीज़न है? ये 15वां, आईपीएल का 15वां सीज़न है। और 14वां सीज़न था आईपीएल का। 14वां सीज़न की विजेता टीम कौन रही थी? चेन्नई सुपर किंग। अगर बात की जाए स्पॉन्सर कौन करेगा आईपीएल 2022 को, तो ये करेगा टाटा, और पार्टनर जो सहभागी है वो है रुपए। और कितनी टीमें भाग लेगी? तो टीमें कितनी हैं? टीम है 10 टीम खेल रही है आईपीएल 2022 में। 2 नई टीम है, एक गुजरात जिसके कैप्टन है हार्दिक पांड्या, और लखनऊ सुपर जॉयंट्स जिसके कैप्टन है केएल राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल 2022 का स्पॉन्सर कौन करेगा? तो आईपीएल 2022 को जो 15वां सीजन है आईपीएल का, स्पॉन्सर कौन करेगा? टाटा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेन वार्न का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस देश के गेंदबाज थे? शेन वार्न, तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज थे शेन वार्न, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किस टीम के गेंदबाज थे? ऑस्ट्रेलिया। और बात की जाए दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो शेन वार्न। और पहले नंबर पर हैं मुथैया मुरलीधरन, जिनका संबंध श्रीलंका से है, यानी श्रीलंका टीम के स्पिन गेंदबाज थे मुथैया मुरलीधरन, जिनके सर्वाधिक विकेट हैं। और दूसरे नंबर पर हैं शेन वार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक गोल करने वाला विश्व का एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो सर्वाधिक गोल करने वाला विश्व का एकमात्र खिलाड़ी है पुर्तगाल टीम के खिलाड़ी रोनाल्डो। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और बात की जाए कितने गोल? 807 गोल। और ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सर्वाधिक गोल करने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ होना था? तो आयोजन कहाँ होना था? रूस में होना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगर बात की जाए आयोजन होना तो रूस में था, लेकिन दोस्तों आयोजन
अभी हाल ही में कहाँ होगा इसका आयोजन? रूस से रूस के अंदर न होकर तो आयोजन भारत में होगा, और भारत में कहाँ पर? चेन्नई में। अभी इसका जो आयोजन है विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का, वो कहाँ पर होगा? भारत के चेन्नई में। होना कहाँ था? रूस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? अब बात की जाए SAFF, तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और बात की स्थापना कब हुई? तो 1997 के अंदर स्थापना हुई। और ये अंडर 18 महिला चैंपियनशिप है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है झारखंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 में सर्वाधिक डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज बने हैं? तो ये बने हैं साकिब उल हसन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, साकिब उल हसन। और बात की जाए ये किस टीम के ऑलराउंडर हैं? तो ये बांग्लादेश टीम के ऑलराउंडर हैं साकिब उल हसन। इनसे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? इनसे पहले ये रिकॉर्ड था शाहिद अफरीदी के नाम। और अभी हाल ही में सर्वाधिक डॉट बॉल फेंकने का जो रिकॉर्ड है ये साकिब उल हसन के नाम हो गया है। ये बांग्लादेश टीम के ऑलराउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 स्पोर्ट्स स्टार असेस अवार्ड में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। अब बात की जाए नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है हरियाणा के पानीपत से। और इन्होंने 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पहले इसका नाम था राजीव गांधी पुरस्कार, अभी नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और राशि दी जाती है 25 लाख रुपए। और अभी 12 खिलाड़ियों को दिया गया था 2021 में। तो 12 के अंदर नीरज चोपड़ा को भी दिया गया, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो 32वां संस्करण था इसमें स्वर्ण पदक जीता था। और किस में जीता था? भाला फेंक में, यानी जेवलिन थ्रो में। और स्वर्ण पदक जीता था। तो इनको 6 करोड़ रुपए राशि भी दी गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। और जो खेल यूनिवर्सिटी है वो मेरठ के अंदर यूपी में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी जय शाह को किसके अध्यक्ष के पद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जय शाह है ये अमित शाह के पुत्र हैं। अमित शाह कौन है? तो अमित शाह अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। इनके बेटे हैं जय शाह। और इनको जो अध्यक्ष पद का कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है वो है ACC। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ACC। और ACC की फुल फॉर्म क्या है? एशियन क्रिकेट काउंसिल। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलंबो, श्रीलंका में। अगर बात की जाए BCCI, तो 1928 में BCCI की स्थापना हुई मुंबई में, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और सचिव हैं जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है इसके वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन का पुरस्कार दिया है? तो ये दिया है मालदीव ने, मालदीव सरकार ने दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। मालदीव ने
सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन का पुरस्कार दिया है। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। अब बात की जाए सुरेश रैना की, तो सुरेश रैना किस टीम से खेलते थे आईपीएल में? चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से खेलते थे। और जो आईपीएल है 15वां जो सीज़न है, इसको स्पॉन्सर कर रहा है टाटा, और 26 मार्च 2022 से ये शुरू होगा। और ये महाराष्ट्र के मुंबई व पुणे के स्टेडियम में सभी मैच खेले जाएंगे इस सीज़न के। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड के दूसरे सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले किस खिलाड़ी का निधन हाल ही में हुआ है? तो ये हुआ है शेन वार्न का, जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज थे, शेन वार्न। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेन वार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा, कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं विक्टर एक्से लखन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्से लखन। अगर बात की जाए प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद, तो इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध बैडमिंटन से है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश पादुकोण जो दीपिका पादुकोण के पिता हैं और पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? तो इनका खेल है बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल के लिए किसको आधिकारिक भागीदार घोषित किया है? तो ये किया गया है रुपए को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रुपए। दोस्तों ऑप्शन मिस्टेक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 15 यानी आईपीएल का जो 15वां सीजन है का पहला मुकाबला किस किस टीम के बीच में खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा चेन्नई और कोलकाता के बीच में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई और कोलकाता के बीच में। चेन्नई विजेता रही थी आईपीएल के 14वें सीजन की, और कोलकाता रही थी उपविजेता। और इन दोनों टीम का जो 15वां सीजन है, इन दोनों के बीच में खेला जाएगा पहला मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये बनी है प्रियंका नुटक्की। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका नुटक्की। ये बनी है 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर। और बात की जाए पहली ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रॉयल्स ने अभी हाल ही में किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो राजस्थान रॉयल्स ने अभी हाल ही में अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है लसित मलिंगा को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लसित मलिंगा। अब बात की जाए लसित मलिंगा, ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज थे लसित मलिंगा, और इन्होंने संन्यास ले लिया था पीछे। और अभी इनको हाल ही में आईपीएल 15 सीजन के राजस्थान रॉयल्स का कोच नियुक्त कर दिया गया है। और ये आईपीएल खेलते थे मुंबई इंडियंस की तरफ से लसित मलिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज टेस्ट मैच में अर्धशतक बनाया है? तो ये बनाया है भारत के ऋषभ पंत ने। भारत की तरफ से सबसे तेज टेस्ट मैच में अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं ऋषभ पंत। और बात की जाए कितनी गेंदों में? तो 28 बॉल में। कितनी बॉल में? 28 बॉल में। और किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरसीबी के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नए कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है फाफ डुप्लेसिस को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फाफ डुप्लेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है श्रेयस अय्यर को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रेयस अय्यर को फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दिल्ली डेयर डेविल्स के सहायक कोच नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शेन वाटसन को। और शेन वाटसन कहाँ के खिलाड़ी थे, यानी किस टीम के खिलाड़ी थे? तो शेन वाटसन ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेन वाटसन। और ये चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते थे। इन्होंने संन्यास लेने के बाद में इनको अभी दिल्ली डेयर डेविल्स का सहायक कोच नियुक्त किया है। अगर बात की जाए कोच, मुख्य कोच, तो मुख्य कोच कौन है? रिकी पॉन्टिंग। और सहायक कोच कौन है? शेन वाटसन। और दोनों ही कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 क्रिकेट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जो एशिया कप है 2022 का, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो एशिया कप का आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो श्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार जीता है, क्योंकि हरियाणा खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये किसे दिया गया? श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ये दिया गया है हरियाणा को। और हरियाणा को क्यों दिया गया? क्योंकि हरियाणा खेलों में नंबर 1 है। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार हरियाणा ने जीता है, और पिछली बार जीता था उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन नेशनल विंटर बाथलेन गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली हरियाणा की खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है विकास राणा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विकास राणा। दोस्तों बात की जाए विकास राणा, आप समझो कि पुरुष है, ये पुरुष नहीं है, ये महिला है। तो ये याद रखना, विकास राणा है। इनको नेशनल विंटर बाथलेन गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये पहली हरियाणा की खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने अपना 8वां एशियाई और 24वां अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया है? तो बिलियर्ड्स का जो खिताब है ये नाम किया है पंकज अडवाणी ने। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट है, रवि दहिया ने हाल ही में थासर डोंगू रेकिवा सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इस सीरीज में पदक जीता है स्वर्ण पदक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक। और बात की जाए रवि दहिया, तो रवि दहिया का संबंध है ये हरियाणा के सोनीपत से हैं, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। और इनका संबंध कुश्ती से है, यानी रेसलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस कॉलेज ने हरियाणा स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है एसडी कॉलेज पानीपत ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एसडी कॉलेज पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF यानी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कप में ईशा सिंह, राही सनोबत, रिदम सागवान ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है मिस्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। और जो ISSF है यानी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से खिलाड़ी को भारत की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया विराट कोहली को। भारत की रन मशीन विराट कोहली को 100 टेस्ट मैच खेलने के खिलाड़ियों की सूची में शामिल कर लिया गया है, यानी 100 मैच खेल चुके हैं, 100 टेस्ट मैच। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया यूथ एंड जूनियर्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 12 पदक जीते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 12 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ से महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में 3 शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में 3 शतक लगाने वाली महिला बन चुकी हैं हरमनप्रीत कौर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ SAFF की अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है जमशेदपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित है? तो एशले बार्टी है, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं और इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और इनकी उम्र मात्र 25 वर्ष है। अभी हाल ही में छोटी सी उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया है, 25 वर्ष की आयु है और इन्होंने अब तक 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और बात की जाए जो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी किसने जीता है महिला वर्ग में? तो ये जीता है एशले बार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राफेल नडाल ने हाल ही में कौन सा टूर्नामेंट जीता है? तो राफेल नडाल ने हाल ही में पुरस्कार जीता है, टूर्नामेंट जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है 2022। ये जीता है राफेल नडाल ने पुरुष वर्ग में। और बात की जाए महिला में तो एशले बार्टी ने। अगर बात की जाए राफेल नडाल, तो राफेल नडाल ने किसे हराकर जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव यानी रूस के प्लेयर हैं, उपविजेता डेनियल मेदवेदेव। अगर बात की जाए राफेल नडाल, तो इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया है, 21वें यानी 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और ये प्लेयर हैं लॉन टेनिस के और ये स्पेन के हैं। राफेल नडाल हैं, ये कहाँ के हैं? स्पेन के। और महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला वर्ग में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं सेरेना विलियम्स ने, और सेरेना विलियम्स का संबंध है अमेरिका से। तो इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन है ये मिट्टी पर, और विंबलडन है ये घास पर, और USA ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये दोस्तों आज तक की जनवरी, फरवरी, मार्च अभी तक की करंट अफेयर्स में जो खेल संबंधी सवाल थे वो सब मैंने इस क्लास में करा दिए हैं। कहीं नहीं कहीं दोस्तों आपको ये सवाल पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे, और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।